નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરમાં સર સયાજીરાવ નગરગૃહ ખાતે કસ્ટમર આઉટરીચ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 75માં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત જ આ કાર્યક્રમ છે તે યોજવામાં આવ્યો હતો. નાણાકીય વિભાગ સરકાર દ્વારા આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે વડોદરા શહેરમાં આજરોજ ડોક્ટર ભાગવત કરાડ, જેઓ મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિનાન્સ, અને તેની સાથે જ વડોદરા શહેરના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, જિલ્લા કલેક્ટર એબી ગૌર અને રાજેશ કુમાર સિંહ તમામ લોકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ કસ્ટમર આઉટરીચિંગનો જે કાર્યક્રમ છે તે સફળ રહ્યો હતો. મને બહુ ખુશી થાય છે. હું મારા નેતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના રાજ્યમાં આવ્યો છું એની મને વધારે ખુશી થાય છે. आजादी का अमृत महोत्सव हर भारतवासी, हर स्टेट में हम लोग मना रहे हैं. बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा है और इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थी है. इन लाभार्थियों को 256 करोड़ का लोन अदा करने का डिसीजन हो चुका है. जो पात्र है, आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं. हमारे देश को आजाद होके 75 साल हो गए और इस अवसर पर भारत एक अच्छी तरह से विकास की तरफ लेने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. अगले 25 साल में भारत कैसा बने, 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के कैसा उजाले, ये सोच के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 25 साल यानी जिसको अमृत काल बताया गया है और अमृत काल को नजर रखते हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं. 2014 की पूर्व स्थिति और अभी की स्थिति देखें तो बहुत ही उसमें फर्क है. जैसे हमारी बहन और कुछ वक्ता ने बताया, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने पहली टर्म में शपथ ली तो उसी टाइम प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की. प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमारे बैंक के अधिकारी हर गली, हर मोहल्ला, कॉलोनी जाके नागरिकों के पास जाके बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस में निकला. अगर उसी टाइम ऐसा एक रिवाज था, अगर बैंक में अकाउंट खोलना है तो 5,000 रुपये भरना पड़ता था, बहुत सारे कागज पत्र लगते थे. लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आदेश के अनुसार बैंक स्टाफ, बैंक कर्मचारी और हमारे पूरे कार्यकर्ता सब मिलके गौर गरीब जनता के अकाउंट बैंक में निकाले. उतना ही नहीं तो मैं बताने को हर्ष हो रहा है कि आज देश में 45 करोड़ 20 लाख अकाउंट इस जनधन खाते में है. बहुत ही बड़ी बात. आधार कार्ड से लिंक किया, जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया और जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, हमारे पास जो मोबाइल नंबर है इंडिविजुअल, उसको भी लिंक किया. तो इसको बोलते हैं जाम ट्राइनिटी, जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर. और इस जाम ट्राइनिटी से प्रधानमंत्री जी जब कोई जनता के लिए कुछ योजना में से अगर निधि देना चाहते हैं तो एक क्लिक के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है. और ये जो फैसिलिटी है, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये जो सुविधा है, सिर्फ और सिर्फ भारत देश में है और भारत देश में ही ये हो सकता है. बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी लोन मेला रखा था. इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थियों को
256 करोड़ की राशि बांट दिया है। इसी में मुद्रा लोन हो या अलग अलग स्कीम में लोन दिया है और इसी की वजह से लाभार्थियों को उन्हीं का बिजनेस व्यापार करने के लिए मदद हो सकती है। गुजरात ये स्टेट प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट है। यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री भी थे और एक आदर्श स्टेट है। इसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का विकास हम लोग देखते हैं और हमारे स्टेट में कैसा उसी को मार्गदर्शन करे ऐसा हम करते हैं। तो आज मैं इसी के बाद नर्मदा जाने वाला हूँ। नर्मदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो और ओरिजिनल स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मीटिंग भी ले रहा हूँ। वहाँ भी एक किसान मेला है, खेलो, अलग अलग प्रोग्राम है। तो मुझे पता है कि वहाँ का भी नर्मदा का ज़िले का भी विकास अच्छा ही है, यहीं का भी अच्छा है। ये देख के हम सीखना सकते हैं। इसी में ऐसा है कि आरबीआई की वजह से आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया है वो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा है। ये इसी सब प्रयास जो चल रहा है, जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए प्रयास चल रहा है। इन्फ्लेशन कम होना इसीलिए आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत कम किया है। उसी के साथ कुछ चीज़ जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी, पर्टिकुलरली स्टील है या कुछ चीज़, तो उसी के ऊपर भी बैन लगाया है। तो दिस इज़ ऑल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और ये हुआ है। अमृत महोत्सव के अवसर पे भारत सरकार के द्वारा इस आइकॉनिक वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज इस कस्टमर आउटरीच का प्रोग्राम किया जा रहा है और इसके तहत आज भारत के वित्त राज्य मंत्री श्री डॉक्टर भागवत कराड़ हमारे बीच में आ रहे हैं। कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूँकि जैसा कि मालूम है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग को रोजी रोटी और रोज़गार के अवसर में कमी आई है। उसी के तहत जो बैंक है कस्टमर तक पहुँचे और उनकी जो सुरक्षाएं हैं, सामाजिक सुरक्षाएं, जो जैसा कि उस समय उनकी जो ताना बाना था वो थोड़ा कहीं न कहीं प्रभावित हुई। जिस तरह के रोज़गार के अवसर कम हुए, उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। और इस बैनर के तहत सारे बैंक एकत्रित हुए हैं और ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा, जिसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और जो हमारे जो मुद्रा योजना है जिसके तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को तक पहुंचा जाए और उन तक जो है सारे वित्तीय सुविधाएं उन तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य के तहत सारे आज बैंक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी अवसर पर हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर पधारे हैं। सब कहते हैं फूलों सी महक और दूध सी सफेदी आजकल मिलती ही कहाँ है, पर मेरा विश्वास है वितरण डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़ों को दे दूध सी सफेदी और फूलों सी महक और जिद्दी से जिद्दी दाग को कर दे टाटा बाय बाय। आप भी अपनाएं वितरण डिटर्जेंट केक और पाउडर।